1 मई की सुबह दिल्ली के पौष इलाके सिविल लाइंस में 76 साल के रामकिशोर अग्रवाल की हत्या का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने कत्ल और लूट के आरोप में 2 नाबालिग लड़कों को पकड़ा है। इनमें से एक पीड़ित के घर में काम भी कर चुका है। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूट के 11 लाख कैश, विदेशी करेंसी, घड़ी और दूसरी कीमती सामान बरामद किए। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के सिविल लाइंस इलाके में एक 76 साल के बुजुर्ग रामकिशोर अग्रवाल जी की नृशंस हत्या हुई थी। ये जैसे ही सुबह में नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट को ये इन्फॉर्मेशन मिली, तुरंत ही पुलिस के सीनियर अफसरान और तमाम इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स ये मौके पे पहुँचे, सीन ऑफ क्राइम को इंस्पेक्ट किया और वेरियस टीम्स बनाकर एक पेशेवर प्रोफेशनल तरीके से इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत की। उसके साथ ही क्योंकि जिस तरह का सीरियस ऑफेंस था, उसको देखकर दिल्ली पुलिस ने कि वेरियस यूनिट्स, जो तमाम यूनिट्स हैं, उस यूनिट्स को काम में लगा दिया गया और वेरियस टीम्स बनकर डिस्ट्रिक्ट की, क्राइम ब्रांच की और अदर यूनिट्स की भी, और तमाम टीम ने एक जॉइंट एफर्ट कर, जिसमें जो सीसीटीवी का जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन था वो, और उसके साथ जो तमाम जो एसेलेंट का जो आइडिया आया, उसके बाद जो मूवमेंट है उसका जो सीसीटीवी के थ्रू और जो शुरू के इंफॉर्मेशन है उसके आधार पर हर छोटे इंफॉर्मेशन को डॉवटेल करके, उसे जक्सटापोज करके एक जो इंसिडेंस है और जो इन्वेस्टिगेशन है उसको एक दिशा दी गई। सैकड़ों सीसीटीवी को खंगाला गया और उसके बाद जो रास्ता है, जो रूट है एसेलेंट का, वो आइडेंटिफाई किया गया और जितने भी तरह के जो टेक्निकल इंफॉर्मेशन हैं बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट्स, उस सब को इकट्ठा कर जो मेट्रो के मूवमेंट्स हैं, जो उसका अदरवाइज मूवमेंट है, कर जो दिल्ली पुलिस का जो जॉइंट टीम है, जिसमें क्राइम ब्रांच, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की जो है वो, मेट्रो पुलिस और भी बहुत सारे यूनिट्स, सब के जॉइंट एफर्ट से 2 जुवेनाइल्स को एप्रीहेंड किया गया है और इस केस का खुलासा हुआ है। जो जुवेनाइल्स हैं उसमें एक जुवेनाइल, क्योंकि जिस तरह से इस नृशंस हत्या को अंजाम दिया गया, उससे इनिशियल इन्फॉर्मेशन ही था कि जो एसेलेंट है उसको घर की टोपोग्राफी के बारे में, जो मृतक हैं उनके शेड्यूल के बारे में बहुत ही डिटेल आइडिया है। तो उसमें से जो 2 जुवेनाइल्स एप्रीहेंड हुए हैं, उसमें से एक मृतक के घर में एज हाउस हेल्प के रूप में कुछ महीने काम किया है। उसके पिता कई वर्षों तक वहाँ उन्होंने भी काम किया है और जो बाकी का जो इन्वेस्टिगेशन है और जो डिटेल जो न्यूएंसेस हैं, जो मोटिव है, इन तमाम चीज़ों पे जो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की टीम है इन ड्यू कोऑर्डिनेशन विद क्राइम ब्रांच ये इस डिटेल पे काम कर रही है। और बहरहाल जो पिन पॉइंट जो जुवेनाइल्स के ऊपर हुआ है वो, और जो आगे का जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है, इसको हम लोग प्रोफेशनल तरीके से ले जाएंगे एंड वी विल सी टू इट कि जो कानून है उसका शिकंजा जो एसेलेंट हैं उसके ऊपर पुख्ता तरीके से, मजबूत तरीके से कसे और इसका एक बेहतर डेमोन्स्ट्रेशन इफ़ेक्ट हो, ताकि इस तरह के अपराध जो आगे जो कोई भी इस तरह के अपराध करने को सोच रहा हो या फेंस सिटर हो, उसमें कानून का भय पैदा हो और इस तरह का अपराध, इसकी पुनरावृत्ति न हो पाए। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, बाकी कुछ डिटेल्स आपको स्पेशल सीबी क्राइम बतलाएंगे। पूछताछ में पता चला कि आरोपी रामकिशोर अग्रवाल के यहाँ 1.5 साल पहले साफ सफाई का काम करता था। उसके पिता उनके यहाँ गाड़ी चलाते थे। आरोप है कि उस वक्त भी नाबालिग पर चोरी का आरोप लगा था। पूछताछ में जो खुलासे हुए उसको सुनकर पुलिस भी हैरान है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने लूटी गई रकम में 25,000 खर्च किए थे, जिनमें से इन्होंने एक स्मार्टफोन खरीदा था
और कुछ पैसे मुकुंदपुर के कमरे का किराया भर दिया और हाथ पर टैटू बनवाया। दिल्ली पुलिस का कहना है कि आरोपियों की उम्र का आकलन किया जा रहा है। कानून के मुताबिक सख्त सजा दिलाने की कोशिश होगी। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए कमल कुमार कंसल की रिपोर्ट।